नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 नवंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो राज्य आधारित लिया है। देखते हैं राज्य आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया? किसे राज्य मछली घोषित किया? घोल मछली को। किसको? घोल मछली को। आखिर में क्यों किया? तो अभी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया अहमदाबाद में आयोजित होगा, जिसके उपलक्ष्य में जब गुजरात में ही फिशरीज कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा और गुजरात का ही कोई राज्य मछली नहीं हुआ तो ये उचित नहीं होगा, इसकी वजह से किया गया। क्या अभी हाल ही में और किसी राज्य द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया? तो जी हाँ, यूपी के द्वारा राज्य मछली घोषित किया गया। तो यूपी का राज्य मछली कौन है? डॉल्फिन। अगर बात करें कि घोल मछली को किसी अन्य उपनाम से जाना जाता है क्या? तो जी हाँ, घोल मछली को पोषण की पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो घोल मछली का दिल है वो पोषण, न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, उसे इसलिए पोषण की पावर हाउस कहा जाता है। और वो गोल्ड कलर की होती है, सोने के कलर की होती है, इसलिए उसे सोने की मछली या गोल्ड फिश भी कहा जाता है। ठीक है। अगर बात करें कि सबसे बड़ी मछली शार्क है, सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को मछली में नहीं जोड़ा जाता है, ये स्तनधारी है। अगर बात करें कि घोल मछली कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गुजरात एवं महाराष्ट्र के तटों पे पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं खेल पे आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है। अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी को चेंज किया गया। तो देखेंगे मेजबानी चेंज किया गया, पहले कौन मेजबानी करने का लिया गया था और अभी किसको मेजबानी दिया गया है, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो अभी हाल ही में पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 मेजबानी किसको दिया गया? साउथ अफ्रीका को। पहले श्रीलंका को दिया गया था, लेकिन श्रीलंका को अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसकी वजह से अब यह मेजबानी साउथ अफ्रीका को दिया गया। बात करें इस बार संस्करण कौन सा है? इस बार संस्करण 15वां है और ये फाइनल या ये वर्ल्ड कप कब होगा? तो ये फरवरी 2024 में होगा। इसमें कुल 16 टीम पार्टिसिपेट करेगी। इसकी शुरुआत की बात करें 2000, और अगर यही पिछले वर्ष की बात करें, पिछले वर्ष अंडर 19 विश्व कप कहाँ पे हुआ था और कौन विजेता बना था? तो कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज में। विजेता कौन बना था? तो विजेता पिछली वर्ष भारत रहा था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने शिक्षा से लिया हुआ है। देखते हैं शिक्षा से आधारित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। अभी हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स नामक शैक्षिक तीर्थयात्रा कहाँ पे प्रारंभ हुआ और ये तीर्थयात्रा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया और ये तीर्थयात्रा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ये समाप्त कब होगा, जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स नामक शैक्षिक तीर्थयात्रा कहाँ पे प्रारंभ हुआ? जम्मू और कश्मीर में। किसके द्वारा इसकी हरी झंडी दिया गया? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। कब शुरुआत किया गया? 19 नवंबर को। यह क्या है? इसके माध्यम से कौन तीर्थ यात्रा करेगा? इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो विश्वविद्यालय के प्रमुख 700 छात्र हैं वो यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा में वो लोग कहाँ कहाँ पे जाएंगे और किस किस जगह पे जाएंगे। ठीक है। इसके दौरान वो विभिन्न शिक्षण संस्थानों पे, उद्योगों, सांस्कृतिक स्थल, साथ में ऐतिहासिक स्थलों का यात्रा करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि छात्रों को सभी क्षेत्रों के बारे में एक व्यापक समझ को विकसित किया जाए, साथ ही में शिक्षा भी प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा कि शुरुआत कहाँ पे होगा? 19 नवंबर जम्मू कश्मीर से, और समाप्त कहाँ पे होगा? 24 दिसंबर दिल्ली में। तो इसके दौरान बहुत सारे शहरों पे जाएंगे, शहरों में शिक्षण संस्थान, उद्योगों, ऐतिहासिक स्थल, वहां से ये लोग एक व्यापक समझ और शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने कृषि से लिया हुआ है। अभी हाल ही में आईआईएसआर कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म की विकसित किया? कौन सी नई किस्म विकसित किया? इस नई किस्म की विशेषता क्या है और आईआईएसआर कोझिकोड का मुख्यालय कहाँ पे है? आईआईएसआर क्या है? ठीक है, आईआईएसआर फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर स्पाइस रिसर्च। हिंदी में अगर बोला जाए तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। अगर बात करें कि अभी आईआईएसआर कोझिकोड के द्वारा काली मिर्च की नई किस्म विकसित किया गया, तो नई किस्म का नाम क्या है? आईआईएसआर चंद्रा। इसके मुख्यालय कहाँ पे? कोझिकोड, केरल। अब आईआईएसआर चंद्रा की विशेषता की बात करें तो एक तो ये काली मिर्च की किस्म है, और ये जो नया किस्म खोजा गया इसकी विशेषता है प्रमुख रूप से कि ये अधिक उपजाऊ है, साथ में रोग प्रतिरोधी है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, साथ में इसका स्वाद तीखा के साथ सुगंधित भी है, स्वाद काफी अच्छा सुगंधित भी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने विविध से लिया हुआ है। देखते हैं विविध आधार पे क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत आ रहा था जहाज, कहाँ से आ रहा था, उस जहाज का नाम क्या था और किसके द्वारा उसको अपहरण किया गया, आखिर में अपहरण क्यों किया गया।
और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो भारत आ रहा है मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसके द्वारा किया गया? हूती विद्रोही द्वारा। ये हूती विद्रोही किस देश के हैं? ये यमन में एक्टिव है। कहाँ पे? यमन में। अब ये जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये तुर्की देश से भारत आ रहा था। उसी बीच में लाल सागर पड़ता है। तो लाल सागर में जब जहाज पहुंचा हुआ था, उसी समय हूती विद्रोहियों के द्वारा इसको अपहरण कर लिया गया। आखिर में हूती विद्रोहियों द्वारा इसको अपहरण क्यों कर लिया गया? तो इसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि अभी हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इसमें हमास का सपोर्टर यमन विद्रोही है। तो जिसको यमन को ये लगा कि जहाज इजराइल का है, तो इजराइल का जहाज समझकर उन्होंने इस जहाज को अपहरण कर लिया। ठीक है। अगर बात करें कि इस दोनों का युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो इन दोनों का युद्ध हमास के द्वारा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के माध्यम से इजराइल के ऊपर चला गया, जिसके बाद युद्ध की शुरुआत हुआ। फिर इजराइल ने गाजा के ऊपर मतलब हमास के ऊपर ऑपरेशन आयरन स्क्वाड चलाया और ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा इजराइल में अपने भारतीयों को बचाने वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं पुरस्कार से संबंधित क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ये पहला ऐसे भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिला है, इसलिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही पहले भारतीय हैं और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह किस प्रकार का पुरस्कार है? इस बार कौन सा क्रम है? यह कितने श्रेणी पुरस्कार दिया जाता है? साथ ही क्या और किसी को पुरस्कार दिया गया? और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वीर दास। इनको किस श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? इनको कॉमेडी श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। क्या और भी किसी भारतीय को पुरस्कार दिया गया? तो जी हाँ, निदेशालय अवार्ड एकता कपूर को दिया गया। अगर बात करें कि इनका कॉमेडी श्रेणी में इनको पुरस्कार दिया गया, तो इनका कॉमेडी कौन सा बहुत ज्यादा फेमस है? तो अभी इनका नेटफ्लिक्स पर प्रसारित वीरदास लैंडिंग नामक शो काफी ज्यादा प्रचलित है। अगर बात करें कि यह किस प्रकार का अवार्ड है, तो एक टेलीविजन अवार्ड है, जो कि टेलीविजन कार्यकर्ताओं, टेलीविजन से संबंधित जितने भी लोग हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। यह किस क्रम का आयोजन है? यह 51वें नंबर का आयोजन है। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में दिया जाता है, जो कि यूएसए में स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह कितने श्रेणी पुरस्कार दिया जाता है? ये 47 श्रेणी, 47 श्रेणियों पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है, तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।